द नेक्स्ट टॉपिक इज रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है बरसात और आदमी की समस्याएं। ये भी एक सापेक्ष गति का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है ना। इस महत्वपूर्ण हिस्से में क्या देखेंगे? सापेक्ष गति ही देखेंगे। किसके सापेक्ष? तो बारिश हो रही है, हवा चल रहा है, आदमी चल रहा है ना। तो किसी के सापेक्ष दूसरे के वेग या दूसरे के गति को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस में क्या करने वाले हैं? पहले केस में आदमी रुका हुआ है, केस 1। ठीक है, आदमी रुका हुआ है लेकिन हवा चल रही है ना, हवा चल रही है। तो विंड, हवा को बोलेंगे विंड, विंड ब्लोइंग। ठीक है ना, हवा, हवा का बहाव। ठीक है, लेकिन मैन एट रेस्ट। ठीक है, आदमी रुका है। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब सुनो, ये किस प्रकार का यहाँ पर केस है। आप ऐसे समझो कि घर में आप बैठे हुए हो, खिड़की के किनारे हो और बारिश देख रहे हो, बारिश होते हुए। तो यदि हवा भी चल रही है तो जो बारिश है वो थोड़ा सा किसी कोण में गिरता हुआ दिखेगा, है ना। यदि हवा नहीं है तो बिल्कुल वो ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिखेगा, है ना, लंबवत नीचे गिरेगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड गिरेगा। ठीक है, वही कर रहे हैं। चलो करते हैं, आ जाओ। देखो, बारिश इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ठीक, अब हवा है, इस दिशा में हवा है, इस दिशा में क्या है? हवा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, VW मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक, तो इन दोनों का जो त्रिभुज या आप कह दो सदिश के नियम से जब आप इसको जोड़ेंगे तो जो इसका परिमाण होगा वही आपको दिशा दिखाई देगी। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है, विंड के सापेक्ष है, विंड के सापेक्ष। और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, जमीन के सापेक्ष या रुका हुआ कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके सापेक्ष। कैसे हुआ ये, इसको मैं अभी बता देता हूँ, देखते जाइए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड को क्या लिख सकते हो? जो मैंने आपको सापेक्ष गति सिखाया उसमें सापेक्ष वेग के हिसाब से क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, पूरे चैप्टर में ऐसा ही करने वाले हैं। इस पूरे डिस्कशन में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। बार बार क्या करेंगे? जो सापेक्षिक वेग है वही हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये आपको दिखाई देगा ग्राउंड से, ये दिखाई देगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने कोण से ये बारिश ऊर्ध्वाधर के कितने कोण से टेढ़ा होता हुआ दिखेगा, तो आप इसके कोण को कैसे निकालोगे? तो tan थीटा लिखोगे। tan थीटा का मान क्या होगा? ये वाली दूरी, ये लंबाई क्या है? ये लंबाई ये वाली लंबाई के बराबर है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड। और ये वाली लंबाई क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है ना, इस तरह से आप tan थीटा का मान निकाल लेंगे इसके परिमाण से। आ रहा है समझ? अब ये बहुत ही बेसिक सा हो गया, ऐसा बहुत कम आएगा। अगला केस सुनो क्या है। अब हवा नहीं है लेकिन आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, तो मैन इज मूविंग, आदमी चल रहा है। ठीक है, बट नो विंड ब्लोइंग। अभी विंड वाला केस नहीं ले रहा हूं,
नो विंड ब्लोइंग, ठीक है ना। क्या हो रहा है, आदमी चलता हुआ दिखेगा, है ना, आदमी चल रहा है, लेकिन हवा नहीं, हवा नहीं बह रही, ठीक है। ये कैसे, तो सुनो, यही इस टॉपिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, समझना बात को। यहाँ आदमी है ना, और ये दौड़ने लगा और बारिश इस प्रकार हो रही है, बिल्कुल इस प्रकार ऐसे, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। अब यहाँ जो आदमी है वो दौड़ रहा है, ठीक है, वो इस प्रकार दौड़ रहा है, ऐसे, तो दौड़ता हुआ दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, इस दिशा में वो क्षैतिज दिशा में दौड़ रहा है, ठीक। और बारिश जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे है, तो इस आदमी को ये बारिश किस दिशा में और किस प्रकार दिखाई देगी, ये समझते हैं। फिर से यही वाला लगाते हैं, सापेक्षिक वेग। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष, मैन के सापेक्ष, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा। अब इस चीज को मैं यहां पे लेके चलता हूं, है ना, इसको यहां लेके चल रहा हूं, तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन को मैन के नेगेटिव, है ना, ऋणात्मक वेग से इसको जोड़ना है ना, यही तो मतलब होता है। मैंने सिखा रखा है आपको, अगर आप भूल गए हो तो सदिश का जो चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाया था, दो सदिश को घटाते कैसे हैं, उनका घटाओ। तो घटाने का नियम क्या है, जोड़ना है किससे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर से, ठीक है ना, ये इसका मतलब हो गया। चलो, तो इसको यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ, आ जाओ। तो इधर है वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि हवा नहीं है तो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे दिखेगा मुझे गिरता हुआ, है ना, हवा ही नहीं चल रही। अब आदमी इस दिशा में जाता हुआ है तो मुझे नेगेटिव करना है, तो उसको विपरीत दिशा में ले जाना होगा और उसको इसके सदिश के तरह जोड़ देना है, ऐसे। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना, मैन के वेग का ऋणात्मक है ये। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं, है ना, आ जाओ जोड़ते हैं। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यदि आपसे कोण पूछ लिया जाए, कितने कोण से उसको आता हुआ दिखेगा, तो ये थीटा मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो टेन थीटा क्या लिखोगे, टेन थीटा होगा ये वाली दूरी, ये दूरी कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन ही है ना, उसका परिमाण, और ये वाली दूरी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, ये हो गया। इतने कोण से उसको गिरता हुआ दिखेगा। इस चीज़ को आप खुद से भी फील कर सकते हैं कि यदि बारिश हो रही है इस प्रकार और आप दौड़ने लगे बहुत तेज, या बाइक में चलने लग जाए या कार में, तो आपको बारिश आपके तरफ ऐसे गिरता हुआ दिखेगा, ऐसे आपके तरफ आता हुआ दिखेगा, जबकि वो इस प्रकार से गिर रहा होगा, हवा में मान लेता हूँ नहीं है, पर आप दौड़ोगे तो आपको वो आपके तरफ आता हुआ दिखेगा। तो
तो ये भी देखो इसकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, इसको ऐसे जाके हिट करता हुआ दिखेगा, इसको ऐसे मारेगा बारिश, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो इसी सवाल को दूसरे ढंग से कैसे पूछते हैं, तो यदि ये दौड़ने लगे या वो चलने लगे तो बताओ उसको छाता कितने कोण में लगाना पड़ेगा। तो छाता लगाने के लिए आपको जिस दिशा में बारिश आता हुआ दिखेगा वहीं लगाओगे, है ना। तो छाता वाला जो सवाल है कि छाता को किधर लगाएं, तो वो यहीं पर लगाओगे, देखो ऐसे ही लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छाता लगेगा। तो ये छाता इसी दिशा में लगेगा ऐसे। तो मेरे सवाल का जवाब यही हो गया कि अपने आप को बचाने के लिए छाते को किस कोण में रखना है, तो इतने कोण में रखना है, कहाँ से, ऊर्ध्वाधर से, है ना। तो परपेंडिकुलरली आप जब देखोगे तो ऊर्ध्वाधर उसको इतने कोण में छाता लगाना पड़ेगा। आया समझ में। चलो तो कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन उसके पहले इस डिस्कशन को और थोड़ा गहराई में लेके चलते हैं ना। तो इसी चीज़ को मैं दूसरे ढंग से सिखाता हूँ। ये मैंने कैसे सिखाया, सदिश के त्रिभुज के नियम से सिखाया, ठीक है। अब मैं आपको इसी चीज़ को सिखाऊंगा दूसरे ढंग से। चलिए, अब मेथड 2 में क्या रहा था, मेथड 2 देखते हैं ना। मेथड 2 वही रेन मैन प्रॉब्लम, है ना, रेन मैन प्रॉब्लम का मेथड 2। चलो आगे देखो, इस बार क्या कर रहे हैं, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इधर क्या है +x, इधर क्या है +y, तो इधर क्या होगा -y और इधर क्या होगा -x, ठीक है। तो इधर मैं क्या लेने वाला हूँ, i लेने वाला हूँ, और इधर क्या लेने वाला हूँ, ऊपर में +j, तो नीचे क्या होगा बच्चों, -j। सही है। चलो अब क्या लिया था मैंने वहां पर, इस दिशा में लिया था रेन, है ना, और यहां पे मैंने लिया था आदमी को, ऐसे लिया था, है ना, और ऐसे दौड़ रहा था ये। सही है। अब सुनो, यदि बारिश हो भी रही है ऐसे कोण में भी, है ना, या इस दिशा में, तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि केवल नीचे ही गिर रहा है, हो सकता है ऐसे कोण में गिर रहा होगा। तो यदि कोण में गिर रहा है तो उसकी एक्स अक्ष में भी कुछ दूरी होगी और वाई अक्ष के कारण में भी एक दूरी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि वो नीचे ही गिरता हुआ दिखेगा। इसका मतलब मैंने जो नेगेटिव जे लिया है उधर ही एक वैल्यू होगी, है ना, ऊपर नहीं हो सकता, बारिश ऊपर नहीं जा सकती। तो मैंने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव लिया है वाई में, तो नीचे की दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन को क्या लिखेंगे, इसका x भी होगा और y जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है, ये होगा। अब इस आदमी को देखो, आदमी ऐसे उछलता हुआ तो जाएगा नहीं, ऐसे उछलता हुआ, है ना, तो इसकी y कुछ भी नहीं होगी, वो केवल वो क्षैतिज दिशा में चल रहा है, ठीक है, केवल क्षैतिज में चल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन, केवल और केवल क्षैतिज दिशा में, u i कैप, है ना, इस दिशा में क्या होगा, u i कैप, ऐसे। हाँ, अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन में जाए, जो क्षैतिज है वो एक ढलान में बन जाए, तब बिल्कुल दो घटक होगी इसकी, ठीक है, वो बात सत्य है। लेकिन अगर वो ऊर्ध्वाधर ना जाकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है, क्षैतिज में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोड में चल रहा है, तब उसकी वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगी, है ना। यदि वो किसी ढलान में चले तब एक्स और वाई दोनों ही होगा, है ना, क्योंकि वो ऐसे चल रहा होगा, तो उसके दो घटक होंगे, तब हो सकता है इसके दो घटक आ जाए, बट अभी नहीं होगा। अभी आप रोड में चल रहे हो बिल्कुल सीधे रोड में, तो सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज दिशा में ही उसका वेग होगा। सही है। चलो
अब देखो, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बिल्कुल सही, अभी तक तो यही पढ़ते आवे। अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ रख दो, तो रेन का क्या है? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस यू आई कैप। ठीक है, तो ये आई और ये आई दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, तो एक्स माइनस यू आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही यूज़ करने वाला है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केस है, कुछ स्पेशल बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और वो स्पेशल क्या है? स्पेशल केसेस नंबर 1, यदि सवाल में ये दिया है कि ये जो आदमी दौड़ रहा है या वो चल रहा है तो उसको बारिश बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब लंबवत नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि उसको ये वाला कंपोनेंट नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये वाला घटक है ही नहीं, तभी तो उसको परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिखेगा। समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूं, यदि उस आदमी को, जो आदमी चल रहा है या दौड़ रहा है, उसको बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिखे, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड दिखे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका जो क्षैतिज वाला घटक है वो 0 है ना? इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं। हाँ, केस 1, with respect to man, WRT, with respect to man, rain is falling perpendicularly downward, perpendicularly down, downward। इसका मतलब आदमी के सापेक्ष, आदमी के सापेक्ष, आदमी के सापेक्ष बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिखे। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये 0 है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस यू बराबर 0, तो x बराबर u। अब ये क्या चीज है बच्चों? इसका क्या मतलब हुआ? x बराबर u मतलब इस बारिश का जो क्षैतिज वाला घटक है वो आदमी के वेग के बराबर है। ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तभी मुझे लंबवत नीचे गिरता हुआ दिखेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिखेगा। आ रहा समझ? ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ लो। दूसरा पॉइंट, यदि आदमी को ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे गिरता हुआ दिखेगा, वो भी दौड़ रहा है, बारिश भी हो रही है और उसको ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे दिख रहा है,
विथ रिस्पेक्ट टू मैन मतलब आदमी के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू मैन रेन अपीयर्स मतलब दिख रहा है उसको, अपीयर्स टू फॉल एट, ये एंगल का हो गया, एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो आदमी के सापेक्ष बारिश ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण में गिरता हुआ नजर आए, ठीक है। तो क्या होगा उसको समझना है। तो देखिए ये है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर उसको दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये थीटा है। तो वो थीटा कैसे निकालोगे, ये बात है। तो समझिए इस बात को, आपको क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना। तो इसका x और y घटक आपको पता चल चुका है, क्या है, x घटक है इधर ऐसे, कितना है x माइनस यू, और y घटक है नीचे, कितना y, ठीक है। तो ये कोण कैसे लिखोगे, ये त्रिभुज इस तरफ बन रहा है ना, तो tan थीटा कैसे लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर ये वाला दूरी कितना है x माइनस यू, और ये वाला कितना दूरी है y, ठीक है। तो ऐसे कोण निकल के आएगा। तो कोण कैसे निकालोगे, tan इनवर्स x माइनस यू बाई वाई, आया समझ। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों जो लिखा हुआ है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोण दिया जाए 30 डिग्री पर है तो आप इन दोनों का जो अनुपात है वो निकाल लोगे, कितना आएगा। यदि ऊर्ध्वाधर ही गिरता हुआ दिखेगा तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, सही है। इसका मतलब इस बारिश की जो x घटक है वो आदमी के वेग के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे, इसके पहले जो मैंने बताया और अभी जो बताया, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल कुछ ऐसा है कि एक आदमी है, आदमी जो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है, ठीक है। और बारिश 4 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि ये आदमी अपने छाता को कितने कोण पर रखे कि अपने आप को पूरी तरह बचाया जा सके, ठीक है। तो आदमी को अपने छाते को
ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर, थीटा पर, छाते को ऊर्ध्वाधर से कितने कोण थीटा पर रखे ताकि वह पूरी तरह बच सके। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है? और ये जो बारिश है ये कितने वेग से या कितने चाल से उस छाते पे गिरता हुआ नजर आएगा, और बारिश का वेग छाते पर गिरता हुआ नजर आए, और बारिश का वेग छाते पर कितने वेग से गिरेगा, है ना, या छाते पर गिरता हुआ नजर आएगा। ये सवाल है। और कितने वेग से, और बारिश का कितने वेग से नजर आएगा। ठीक है, ये सवाल को करते हैं सॉल्व। तो चलो चित्र बना लेते हैं। क्या है, यहाँ पर आदमी है ना, ऐसे आज छोटू सा आदमी बन गया है, और ये पूर्व की ओर, पूर्व इधर मान लिया मैंने, पूर्व की ओर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है इसका, मैन का 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये है। और बारिश एक्चुअल में लंबवत ही गिर रहा है नीचे। वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी मैन नहीं, रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, देखो जरा ध्यान से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये है। तो आदमी को क्या नजर आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इसको माइनस करना है, तो कैसे माइनस करते हैं, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन इधर जा रहा है, माइनस करोगे तो इस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा, ऐसे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ में आ रहा है, ये सब तो मैंने बताया अभी आपको। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये होगा कोण, है ना, और यहीं पर ही आपको छाता लगाना पड़ेगा, ऐसे, है ना, अम्ब्रेला ऐसे। तो कितने कोण पे रखना है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ कितना दिया हुआ है, मैन का वेग कितना है 3, तो ये भी 3 हो गया, और रेन के कितने से गिर रहा है, तो 4 से, तो ये 4 हो गया। तो tan थीटा का मान क्या हो गया, tan थीटा का मान 3/4। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया 37 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितने वेग से छाते में गिरेगा ये भी पूछा गया है। तो आपको क्या मान ज्ञात करना है, ये जो पीली रेखा है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो √अंडर VR² प्लस VM², ये ज्ञात करना है। तो VR क्या है, देखो VR देखो 3 का स्क्वायर, और VM कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन होता है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। जो भी लिखा हुआ है उसको वैसा बना दो और अपने आप ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, फिर से जो आदमी है वो पूर्व की ओर चल रहा है ना। मैं अब शॉर्ट में लिखता हूँ, आदमी पूर्व की ओर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इस बार क्या हो रहा है कि वो चलते चलते देख रहा है कि बारिश जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रही है। ठीक है ना, उसको नजर आ रहा है। ठीक है,
तो आदमी के सापेक्ष बारिश का वेग या बारिश का चाल बोल सकते हैं, तो वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऊर्ध्वाधर नीचे है, ऊर्ध्वाधर नीचे। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आदमी के सापेक्ष है। तो आदमी चल रहा है और चलते हुए वो देखता है कि वो लंबवत नीचे गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि बारिश ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर है। एक्चुअली में वो लंबवत नहीं है, ऊर्ध्वाधर नहीं है। इसका मतलब वो ऊर्ध्वाधर से कितने कोण में, ये बताना है आपको। ठीक है ना। तो बारिश ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर है, कितने कोण थीटा, कितना कोण थीटा से ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर है, पर गिर रहा है। सवाल समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है। एक्चुअल में वो किसी कोण पर होगा ना, तभी तो वो जब वो दौड़ रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है वो लंबवत नीचे गिर रहा है, क्योंकि आदमी के सापेक्ष ये बात सही है। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था? यदि आदमी को चलते हुए उसको दिखे कि वो ऊर्ध्वाधर नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन यू आई कैप, समझ आ रहा है? और वेलोसिटी ऑफ रेन को कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। यहाँ पे ऐसे काम आएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो गिवन मतलब दिया हुआ क्या है? क्या गिवन है? आदमी के सापेक्ष ये ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू क्या है? u है। ठीक है ना। ये बात सही होगी। अच्छा, तो क्या क्या दिया हुआ जरा देख लें। u का मान क्या है? u का मान है 3, तो 3 आई क्या, तो फिर x का मान क्या हो गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब y का मान, y कैसे निकालेंगे? तो इसमें दिया गया है ना, कितने से कितना वो दिख रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसको y ही तो दिखेगा केवल, है ना, केवल y दिखेगा। तो ये भी गिवन था। तो गिवन क्या था? y का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये है एक्सिस, मैंने ऐसे ले लिया, इधर ले लिया i, इधर ले लिया j, है ना। यही पूर्व है, इसको ईस्ट लिख रहा हूँ, ये पूर्व है ना, इस प्रकार ऐसे। तो क्या आंसर आया आपका? आपने खुद में लिया था x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है ना। तो x का मान क्या है? x का मान u है। किधर की ओर जा रहा है वो? ईस्ट की ओर। तो x कितना लेना है? 3, y कितना लेना है? 5, और कितना में लेना है? माइनस लेना है। तो इसका आंसर क्या आया? देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है? ये है ना, ये एक्चुअल रेन है, एक्चुअल है। तो इसका मान क्या आया? देखिए ध्यान से, एक्स आई कैप, एक्स का मान कितना है? 3, तो 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ये है आपके सवाल का जवाब, 3i माइनस 5j कैप। तो अब इसको यहाँ प्लॉट कीजिए। तो 3 यहाँ हुआ और माइनस ये यहाँ हुआ, है ना, -5 यहाँ हुआ, है ना, ऐसे। तो ये होगा एक्चुअल रेट, ऐसे ये दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे। तो आपको ऊर्ध्वाधर से कोण ज्ञात करना है, थीटा ले लीजिए। ठीक है,
तो ये कितना हुआ बताओ, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, इसका मतलब ये भी 3 है और ये भी 5 है। तो tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा बराबर 3/5। अब कोई कोण नहीं होगा ये, क्योंकि इस प्रकार का कोई कोण नहीं होता, तो tan इनवर्स मतलब होता है पर कोई कोण आपको याद नहीं है जो यहाँ पे बता पाओगे, तो इसको लिखोगे tan इनवर्स 3/5। कहाँ से, ऊर्ध्वाधर से, ठीक है। तो बारिश एक्चुअल में ऐसे गिर रहा है, तो जब वो दौड़ रहा है तो उसको बिल्कुल ऐसे नजर आएगा परपेंडिकुलर, और ऐसा होता भी है, क्यों, क्योंकि बारिश उसके तरफ घूम आता है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा घूमता हुआ नजर आएगा और ये लंबवत गिरता हुआ दिखेगा। तो इसलिए दिखेगा क्योंकि वो खुद भी 3 से दौड़ रहा है और इस बारिश की जो x घटक है वो भी 3 है, इसीलिए उसको ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ दिखेगा। ठीक है, आया समझ। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था, ऐसे करते हैं। ठीक है, यदि इसी में मैं सवाल दे देता कि ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो tan थीटा का मान मैंने आपको दे दिया, फिर ये दोनों आप निकाल लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ कंसेप्ट को, ठीक है ना, कंसेप्ट मिक्स करके पूछता हूँ आपसे। क्या है कि रेन जो है वो स्टिल एयर यानी कि रुका हुआ है ना, रुका हुआ हवा, तो जब हवा नहीं चल रही है ना, रुके हुए हवा के सापेक्ष, जब हवा नहीं चले उस समय बारिश ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे कितने से, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि हवा के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बारिश का वेग है। ठीक है, अब हवा चल रही है, हवा पश्चिम से बहना शुरू होता है, तो पश्चिम से शुरू हो रहा है और किधर जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी दिशा किधर हुई, पूर्व की ओर हुई, पश्चिम नहीं, पश्चिम से चलना शुरू हुआ और क्षैतिज चल रहा है, किसी कोण में नहीं। तो हवा पश्चिम से बहना शुरू होता है कितने से, तो वेलोसिटी ऑफ विंड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आदमी चल रहा है, तो आदमी पूर्व की ओर एक समतल बिल्कुल क्षैतिज है, क्षैतिज रोड पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने कोण से बारिश गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि आदमी के सापेक्ष बारिश कितने कोण थीटा ऊर्ध्वाधर से, है ना, ऊर्ध्वाधर से नजर आएगा। ये सवाल है। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया कि बारिश ऊर्ध्वाधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसके वेग, हवा के सापेक्ष है। तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन जब लिखोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, यही होगा। ये मैंने सिखाया था आपको, हवा वाला अभी तक मैंने सवाल नहीं लिया था, इसमें भी ले लिया। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, हवा के सापेक्ष कितना है, ऊर्ध्वाधर नीचे है,
तो इसको लिखोगे -5 जे कैप, है ना। मैं इस प्रकार ही बना रहा हूँ, इधर I है इधर J है ऊपर, तो नीचे -J हो जाएगा और इधर -I हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हवा किधर है, पश्चिम से चलना शुरू हुआ, पश्चिम से, तो किधर की ओर जा रहा है, क्षैतिज ही चल रहा था तो पूर्व की ओर चल रहा है, इसका मतलब पूर्व ही हुआ, तो +2I कैप, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, किधर चल रहा है वो, पूर्व की ओर चल रहा है, क्षैतिज पर चल रहा है, कितना है, तो 3I कैप हो गया। तो समझ आया ये। अब आपको क्या बताना है, आदमी के सापेक्ष बताना है, तो आदमी के सापेक्ष लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना। आदमी के सापेक्ष ऐसे लिखते हैं। तो रेन का कितना है, -5 जे कैप +2I कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 3I कैप। तो I एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया, -1I कैप -5 जे कैप। ये आदमी को नजर आ रहा है इस प्रकार। अब इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, ये है ऊर्ध्वाधर, है ना, -1, तो -1 किधर होगा, इधर होगा कहीं, और -5 किधर होगा, इधर होगा कहीं, है ना। तो ये हो गया -5, ये हो गया -1। इन दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, है ना। तो यही कोण हो गया, थीटा कोण हो गया। कितना है ये है 1 -1 और ये कितना है -5। तो ये दूरी कितना होगा, ये तो 5 ही होगा ना, और ये कितना होगा, 1 होगा। तो tan थीटा कैसे लिखोगे, tan थीटा बराबर ये दूरी कितना है 1 और ये दूरी कितना है 5, है ना। तो ऊर्ध्वाधर से आपने कोण निकाल लिया, कितना आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/5। ये हो गया इसका जवाब। आ रहा समझ कैसे बारिश और हवा और आदमी ये सब सवाल को रिलेट करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें पूरी तरह से सदिश का इस्तेमाल है और सापेक्ष वेग का बस थोड़ा सा इस्तेमाल है कि केवल सापेक्ष वेग के लिए हम घटाते हैं और ग्राउंड के सापेक्ष लाने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेन मैन प्रॉब्लम, ओके। चलो, तो अभी तक बारिश की बातें हो रही थी, अब बारिश इतना ज़्यादा हो गया कि बाढ़ आ गया, या समझो कि नदी बन गया। अब आपको मैं नदी पार करने सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक बारिश से बचने सिखा रहा था छाता लगा के, अब मैं आपको तैरते हुए पार करने सिखाऊंगा या नाव से चलते हुए कैसे जाएं वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ये जो स्विमर है ये तैराकी है, जो तैराक होता है, इस पर नाव पे भी सवाल आ सकता है ना। इसको आप नाव भी बना सकते हो, है ना, बोट भी बोल सकते हो, स्विमर की जगह बोट भी हो सकता है, बोट मतलब नाव, ठीक है। तो नदी, नाव, समस्या है, ठीक है। तो नदी से संबंधित सवाल कैसे करेंगे, चलिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, है ना, और वही बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हो गया नदी, है ना। इसमें नदी ऐसे, नदी का बहाव इस प्रकार है, ये ऐसे बहती जा रही है, ठीक है। और इसका जो वेग है वो इस दिशा में, वेलोसिटी ऑफ रिवर, आर यहाँ रेन नहीं होगा, रिवर होगा, रिवर मतलब नदी, ठीक है। तो इसको मैं यू ले लेता हूँ, है ना, यू ले लेता हूँ। अब इसको अगर मैं अक्ष से इसको निर्धारित करूँ, बच्चों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि
आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो इधर y अक्ष ले लेंगे और इस दिशा में +x ले लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, u i कैप लिखोगे, है ना, सही, ठीक है। अब सुनो, जो स्विमर है उसको मैं इस दिशा में ले चलता हूँ, है ना। स्विमर मान लो या नाव मान लो, है ना, नाविक मान लो, है ना, या तैराकी मान लो, कोई भी एक मान लो जिसका वेग क्या है, v है इधर, ठीक है, v। और v क्या है, देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको क्या पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब समझ में आया कि ये नदी के सापेक्ष जो नाविक का वेग है वो v है, ठीक है। तो ये क्या है, नदी के सापेक्ष नाव का वेग, ठीक है, नदी के सापेक्ष नाव का वेग या तैराकी का वेग, है ना, तैराक का जो वेग है वो मैंने v लिया है, और वो क्या लिया है, मैंने v लिया है, ठीक। उसको यहाँ से किसी कोण पर ले लेते हैं। कहाँ से है ये, ऊर्ध्वाधर है या y अक्ष मान लो, y अक्ष से थीटा कोण पर है, ऐसा मैंने मान लिया कि ये इधर चल रहा है, ठीक। अब समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके दो घटक हो सकते हैं। कौन कौन से घटक होंगे, एक घटक इधर होगा, क्या आएगा, v साइन थीटा होगा, और एक घटक ऊपर होगा, है ना, क्या आएगा, v कॉस थीटा। समझ आ रहा है। तो इसके दो घटक मैंने ले लिए। अब सुनो, अब अगर आप वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहे, मतलब जो यहाँ पर बैठा है ग्राउंड में, ये एक्चुअल उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये तो आपने रिवर के सापेक्ष लिखा ना, ये रिवर के सापेक्ष है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही होता है ना। इसको अगर आप सापेक्ष वेग से लिखे तो समझ में आ रहा है। अब इसका मान मैंने क्या दिया, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v दिया है ना, और इसका मान क्या दिया है, बोट, यही आपको निकालना है ना, बोट का ग्राउंड के सापेक्ष, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैंने केवल परिमाण दिया है आपको, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड मैंने दे रखा है, मैग्नीट्यूड v है। यदि आप इसको घटक में लिखेंगे तब जाके ये क्या बनेगा, तब वो बनेगा कंप्लीट सदिश। सही है। तो इसको कंप्लीट कैसे लिखोगे, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को कैसे लिखोगे, देखो इधर ध्यान से, v साइन थीटा, तो इसमें माइनस आई कैप लगेगा क्योंकि ये माइनस के दिशा में है, ये प्लस आई कैप इधर है, और ये v कॉस थीटा प्लस जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब रिवर के सापेक्ष, चलते हुए नदी के सापेक्ष किसी तैराक या बोट का वेग। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। तो इसको यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए मुझे, वेलोसिटी ऑफ बोट वो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आ रहा है समझ, हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे ही कर रहे थे ना। उसी तरह से यहाँ कर रहे हैं, बोट का या स्विमर का कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो, इसको एस लिख सकते हो, तैराक की बात हो या नाव की बात हो, है ना, कोई भी एक काम कर सकते हैं आप। तो बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये है,
और रिवर क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको लिख ले, तो माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप, ये पूरा हो गया इसमें, और इसको जोड़ोगे किससे, प्लस u आई कैप। तो ये दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं, तो कैसे लिखोगे, u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा आई कैप और v कॉस थीटा जे कैप। ये है बोट का या स्विमर का एक्चुअल वेलोसिटी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को समझ के रखो, ठीक है। ये किसके सापेक्ष है, तो ये है ग्राउंड के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो ग्राउंड के सापेक्ष क्या वेग आया, ये आया। अब इसमें इस ग्राउंड के सापेक्ष में दो वेग हैं, है ना, वेग के दो घटक है, ऐसे समझो, दो घटक है। तो एक घटक इसको क्या कर रहा है वो देखो, तो ये आई दिशा में है, मतलब एक्स दिशा की ओर है ना, एक्स दिशा की ओर है, और एक है वाई दिशा की ओर, ठीक। तो ये जो बोट है ना, या जो तैराकी है, इसका एक्स दिशा में जो वेग है वो उसको ड्रिफ्ट पैदा करेगा। ड्रिफ्ट मतलब एक्स दिशा की ओर विस्थापन देगा, तो उसको अनुगमन बोलते हैं, ड्रिफ्ट, है ना। तो इसको बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ये क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे नहीं बोलेंगे, बट ड्रिफ्ट होगा ये। तो ये कहलाएगा अनुगमन वेग, ये देगा, ठीक है। और ये वेग का काम क्या होगा, ये वेग का काम होगा इस नाव को नदी के पार करने में हेल्प करेगा, है ना। तो इसको बोलेंगे क्रॉसिंग, मतलब पार करने वाला, क्रॉसिंग वेलोसिटी, ठीक है ना। नदी पार कराने वाला वेग, ठीक है। तो ये बस आपको, आपके और मेरे समझने के लिए है, ऐसा कुछ डेफिनेशन होता नहीं है, मैं आपको बना के दे रहा हूँ। तो ये काम क्या करेगा, ड्रिफ्ट पैदा करेगा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, एक्स दिशा की ओर विस्थापन देगा, ठीक है। तो एक्स दिशा के अनुदिश विस्थापन क्या कहलाएगा, अनुगमन, यानी कि ड्रिफ्ट। तो चलो अब इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये पता करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस करने की बात हो तो रिवर की चौड़ाई लिख लेता हूं मैं, डी। तो डी क्या है, रिवर की चौड़ाई है ना। तो यहाँ लिख लो, डी क्या है, विड्थ या चौड़ाई, रिवर की चौड़ाई। तो ये चीज़ को लिख लेना यहाँ पर। वी आर क्या है, यहाँ पे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, नदी का वेग, ठीक। ये क्या है, चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो बताओ समय कितना लगेगा, इस नदी को पार करने में समय कितना लगेगा। तो आपका यही वेग का घटक पार करने में सहायता कर रहा है। तो इस नाविक को या इस तैराकी को v cos थीटा लगेगा पार करने में वेग। तो वेग पता है और आपको विस्थापन पता है, तो दूरी और चाल पता होने से समय निकाल लेते हैं। तो पहला लिख लेते हैं, नंबर 1, टाइम टू क्रॉस रिवर, मतलब समझ आया, नदी पार करने का समय, नदी पार करने का समय, कितना समय लगेगा। तो टाइम कैसे लिखोगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड क्या हो गया, v cos थीटा, बस बिल्कुल सिंपल हो गया।
ध्यान रखना थीटा कहाँ से है, तो बिल्कुल वाई दिशा से थीटा लिया गया है ना, ऊर्ध्वाधर है ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बात टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब इतने टाइम में वो एक्स दिशा की ओर भी विस्थापन करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट का मतलब अनुगमन। अनुगमन कितना आएगा, तो आउट ड्रिफ्ट का जो अनुगमन का जो एक्सप्रेशन है, जो सूत्र है वो लिखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट होता है जो यहाँ पे मैंने बताया था कि नदी के दिशा में जो विस्थापन होगा उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा दो, ये नदी है ना, तो यहाँ से वो इधर इस दिशा में जो दूरी होगा x, उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट, इसी को बोलेंगे अनुगम, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेग है वही उसको विस्थापन दे रहा होगा इधर। तो ड्रिफ्ट वेग क्या था, ड्रिफ्ट वेग, तो मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ पर x बराबर ड्रिफ्ट वेग क्या आया था, वो आया था u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम। इतना टाइम लग रहा है ना उसको क्रॉस करने में, तो बाई डी इंटू वी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे, सही है। तो ये हो गया आपका अनुगमन, ड्रिफ्ट हो गया, ठीक। अब मैं स्पेशल केस करवाऊंगा, और वो स्पेशल केस में ये सीखेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय कितना लगेगा, है ना, इसको पार करने का समय कितना लगेगा। तो पार करने के लिए इसकी मैंने चौड़ाई d मान ली, है ना। तो नदी को पार करने का समय, ये समय आपको पार करने में लगता है, तो न्यूनतम समय कितना लगेगा, कम से कम समय लगना चाहिए पार करने में। तो कम से कम समय लगाने के लिए आपको इसको कम से कम करना है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए, मोर देन 1, है ना, मतलब इक्वल टू 1, सॉरी मोर देन 1 तो होता नहीं। तो इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो ये होगा 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मिनिमम टाइम में ऐसा नहीं है कि ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, फिर तो ड्रिफ्ट तो जरूरी मिलने वाला है ना। तो मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितना मिलेगा वो भी निकालेंगे। फिर सेकंड केस क्या देखेंगे, सेकंड केस में मुझे टाइम ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए या जीरो चाहिए, कम से कम चाहिए जीरो। तो जीरो करने का क्या शर्त होगा, क्या स्थिति होगी, है ना, और उस समय कितना लगेगा पार करने में। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिनको हमें समझना, ठीक है। तो आइए स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में सबसे पहला केस क्या है, हाँ, कि मिनिमम टाइम लगे पार करने में, है ना, मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। समझ आ रहा है हिंदी में, कम से कम, है ना, मिनिमम टाइम टी मिनिमम चाहिए पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए कम से कम समय चाहिए। तो चलो देखते हैं उसके लिए क्या करना होगा। टी मिनिमम का क्या होगा, डी बाई वी। क्यों, टी मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर टी मिनिमम कॉस थीटा प्लस 1 होना चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया कम से कम समय पार करने में लगेगा। अब इतने समय में ड्रिफ्ट क्या होगी उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चित्र बनाना पड़ेगा, जरा चित्र बना के देखते हैं, ठीक है। तो इस दिशा में रिवर है U, सही है, और मैंने इस दिशा में लिया था, क्या समझ में आया कि थीटा 0 होना चाहिए, है ना। तो नाविक का वेग इस दिशा में होना चाहिए, है ना, और मैंने इसको क्या लिया था, v लिया था। याद आ रहा है क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड क्या लिया था, v लिया था। याद आ रहा है ना।
तो ये v से इधर जा रहा है, क्यों? क्योंकि थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तभी कम से कम समय लगेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसको u वेग, इसमें आप सदिश के तरह जोड़ेंगे u वेग, तो उसको अनुगमन मिलेगा, ड्रिफ्ट मिलेगा, ये वाला। आ रहा है समझ? तो इस दिशा में वो यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, यदि वो A से चलना शुरू किया था और B की ओर चलना शुरू किया था, इसको B मान लो, यदि A से चलना शुरू किया B की ओर, बिल्कुल B की ओर ऐसे बनकर, तो वो B नहीं पहुँचेगा, वो C पहुँच जाएगा, है ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? अनुगमन बोलते हैं या ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या है? अनुगमन। अनुगमन कितना आया, इसको x मान लो। तो x कैसे निकालोगे? तो x निकालोगे, विस्थापन निकालना है, तो आपको वेग और समय चाहिए, तो समय इतना ही है, और वेग इस दिशा में क्या है, केवल u है, क्योंकि इस वेग का कोई भी घटक इस दिशा में तो होगा ही नहीं। आ रहा समझ? चलिए आइए तक, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, है ना? इस केस में क्या आएगा, इस केस में यहाँ पर ड्रिफ्ट लिखना चाह रहा हूँ, है ना? ड्रिफ्ट यहाँ लिख देता हूँ, चलो आ जाओ। इसमें ड्रिफ्ट कितना आया, x कितना आया, u को किससे गुना करना है, t से, t मिनिमम से, और t मिनिमम कितना हो गया, u d/v। ठीक है, तो ये आ जाएगा ड्रिफ्ट। कब ड्रिफ्ट आया, जब समय न्यूनतम है, तो न्यूनतम समय में इतना ड्रिफ्ट होता है, मतलब इतने दूर जाके वो पहुंचेगा। इसी चीज को आप यहाँ भी कर सकते थे। थीटा का मान क्या रखोगे, 0 डिग्री, तो ये 0 हो गया, और ये cos 0 1 हो गया, तो u d/v। आया समझ? ये हो गया। अब केस 2 पे पहुंचते हैं। केस 2 क्या है, अब मैं चाहता हूँ a से चले और b पे पहुंच जाए, a से चले और b पे पहुंच जाए। तो देखो कैसे होगा। केस 2, यदि A से B बिंदु तक पहुंचना हो, है ना, तो क्या शर्त होगा, इस चीज को पढ़ते हैं। तो आपको खुद ही समझ आ रहा है कि इस बात का मतलब हुआ कि ड्रिफ्ट 0 हो जाना चाहिए। इसमें ये छुपा हुआ है कि ड्रिफ्ट 0 हो जाना चाहिए। अनुगमन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अनुगमन बराबर 0। आ रहा है समझ? तो चलो ड्रिफ्ट को 0 करते हैं, इसको 0 करना है। ठीक है, तो 0 करने के लिए क्या होना चाहिए, यही 0 होना चाहिए, ये 0 थोड़ी होगा, ये 0 होगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट 0, इसका मतलब ड्रिफ्ट 0 हो गया। तो यानी कि x 0 होना है, तो x 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, u माइनस वी साइन थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या हो गया बच्चों, साइन थीटा ये इधर गया, तो u/v हो गया। ठीक है, u/v हो गया, साइन थीटा u/v हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये शर्त होना चाहिए, ये शर्त होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझना इस बात को कि यदि ये नदी है ना, ये नदी है, तो इस नदी के बहाव से अगर एक ऊर्ध्वाधर ले लो, लंबवत दिशा ले लो, तो उससे उसको थीटा कोण पर ऐसे चलना होगा v वेग से, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आपने v ले रखी। तो इस तरह से अपने आप को कोण बना ले, ये थीटा ऐसा बना ले कि नदी उसको इस दिशा में ढकेल दे, और इतना ही ढकेले कि इसकी जो रिजल्टेंट है, जो इसका परिमाणी है, वो परिणामी वेग इस दिशा में आ जाए और वो B में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इस पे छुपा हुआ, ऐसे समझना होता है।
ठीक है, तो कैसे हमने किया, तो हमने किया ए से बी की ओर पहुंचने के लिए उसको थीटा कोण पर चलना पड़ेगा ताकि नदी उसको ढकेल कर उसको बी तक पहुंचा दे, मतलब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां आ जाए। ठीक है, तो समय कितना लगेगा ये बताओ, ये शर्त हो गया कि ये कोण होना चाहिए, और समय कितना लगेगा ये बताओ। तो यही वेग इसको पार करने में लग रहा है ना, ये वेग पार करने में लग रहा है। तो देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस के नियम से निकाल सकते हैं ये क्या होगा, ये वेग क्या होगा, तो ये होगा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये कर्ण है ना, और ये लंब है, ये आधार है, तो कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर का रूट। तो यही वेग इसको पार करने में सहायता कर रहा है। तो समय कितना लगेगा बच्चों, तो समय लगेगा दूरी बटा वेग, वेग कितना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ये समय लगेगा कब, जब ड्रिफ्ट जीरो होगा, जब a से b पहुंचेगा। तो जब a से b पहुंचेगा तो समय इतना लगेगा, कम से कम समय में जब वो चलेगा तो उसका ड्रिफ्ट ये होगा। जीरो ड्रिफ्ट चाहिए तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए शर्त ये होना चाहिए कि इतने कोण से उसको चलना है, और उसका वेग A से B की ओर जो वेग आएगा उसी वेग से आपको इसको भाग देना है, तब जाके समय निकलेगा। ठीक है, तो ये थी बात नदी और नाव की। ठीक है, नदी और तैराकी की। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।